बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि साल 2024 का पहला महीना सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के मर्द और ख़वातीन के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। हाँ, इसके साथ साथ बाकी वीडियोस में आप बाकी तमाम ज़ोडिक साइंस का भी जनवरी का हॉरोस्कोप देख सकेंगे, मंथली वीकली हॉरोस्कोप भी आप देख सकेंगे और जो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस होती हैं उन पर भी हम बात करते रहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकी वीडियोस को, बाकी हॉरोस्कोप को तमाम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। चलिए तो बात शुरू करते हैं सजिटेरियस से कि सजिटेरियस के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। सजिटेरियंस, जनवरी का महीना प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप लोग अपने प्रोफेशन में आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, अपने अपने कामों में आप लोग बड़ी कामयाबियां देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप अपने काम कारोबार की मुनासबत से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आप लोग ऐसी इनिशिएटिव ले सकते हैं, ऐसे कामों में आप लोग जा सकते हैं। वैसे भी साल के आगाज में आप लोग देखेंगे कि हालात तेजी से तब्दील होना शुरू हो गए हैं। आपके काम, आपके मूड, आपकी तबीयत में, आपके सोचने समझने के अंदाज में तेजी से तब्दीलियां आएंगी। तो ये जो महीना है, कई हवालों से आप लोगों के लिए एक भाग दौड़ वाला महीना रहेगा। हंगामा खेज महीना भी रह सकता है। तो इस हंगामा खेजी में आप लोगों को बहस मुबासों से बचना है, वरना आपके ताल्लुकात खराब भी हो सकते हैं। वैसे जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग महीना रहेगा। प्रोफेशनल सक्सेसेस आप लोग देखेंगे। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप लोग अपनी समझदारी से, अपनी जहानत और बसीरत से अपने कामों को बेहतर बना सकेंगे। तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो एक तो आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, इनकम स्टेबल रहेगी। ना सिर्फ आपकी इनकम स्टेबल रहेगी बल्कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी देखेंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर रहेगा। हाँ, आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आजकल बहुत से ऑनलाइन जॉब्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत के रिश्तों को अगर हम देखें तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत रहेगी। और हाँ, वो तमाम सजिटेरियंस जो किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 15 जनवरी के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे तो आपका रिश्ता आसानी से तय हो भी जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि रिश्ता तय करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और आपको सब कुछ बता देंगे कि आपकी कहाँ कहाँ कंपैटिबिलिटी है, कहाँ कहाँ इख्तलाफात हो सकते हैं, क्या यह रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, या आपके जो भी सवाल होंगे उन तमाम चीज़ों को आप डिटेल से हम आपको बता देते हैं। वैसे भी जनवरी का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा महीना भी रहेगा। अच्छा महीना यूं कि आप लोग खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपको हर तरफ से प्यार भी मिलेगा, रिस्पॉन्सेज अच्छे आएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप प्रपोज करेंगे तो आगे से आपको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों की सेहत भी अच्छी हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आप लोग पिछले दिनों की निस्बत
سال 2023 کے آخری جو 4-5 مہینے ہیں ان مہینوں کی نسبت آپ لوگ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، زیادہ پھرتیلے رہیں گے، ذہنی طور پر آپ لوگ ایکٹیو رہیں گے اور جسمانی طور پر بھی آپ لوگ ایکٹیو رہیں گے، کچھ نیا کرنا چاہیں گے، کچھ بہتر کرنا چاہیں گے، تو آپ کی انکم میں بھی ایک گروتھ آئے گی، سٹیبلٹی آئے گی، فائنانسز آپ لوگوں کے بہتر ہوں گے، انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ایسی انویسٹمنٹس کے لیے بھی وقت اچھا ہے، کریئر بھی آپ لوگوں کا انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ ایسا کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جیسے نیا کام کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں یا شادی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں، ایسے جو بھی اہم کام ہیں ان کے لیے 4، 13 اور 21 جنوری کی تاریخیں زیادہ اچھی رہیں گی۔ اگر آپ ان ڈیٹس میں آگے بڑھتے ہیں، پرپوز کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکان برج جدی کیپریکانیئنز، جنوری کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنجنگ قسم کا مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلا ہفتہ کچھ زیادہ آپ لوگوں کو چیلنجز دے گا، لیکن آپ لوگ اپنی بصیرت سے، اپنی سمجھداری سے ان چیلنجز کو آسانی سے عبور بھی کر لیں گے۔ مشکل آئے گی، کام کا لوڈ بھی ہو سکتا ہے، ورک لوڈ زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی نئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے یا پھر آپ لوگوں کے ایکسپینسز بھی بڑھ سکتے ہیں، تو کچھ ایک چیلنجنگ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ اپنی سمجھداری کے ساتھ، اپنی دور اندیشی سے ایسے تمام چیلنجز کو آسانی سے ڈیل بھی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جنوری کے مہینے میں آپ لوگوں کا ذہن جو ہے، جو آپ لوگوں کی سوچیں ہیں وہ بڑی کمال کی رہیں گی، آپ لوگ ذہنی طور پر بڑے زرخیز رہیں گے، آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، اچھوتے خیالات آئیں گے، کچھ نیا کرنا چاہیں گے، کچھ بہتر کرنا چاہیں گے، کچھ بڑے پلان بنائیں گے اور ان پلانز پر کام کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ انرجیز آ رہی ہیں، اگر آپ انہی انرجیز کو استعمال کرتے ہیں، اپنے ان آئیڈیاز کو آپ لوگ اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ لوگ بڑے کام آسانی سے کر سکیں گے، مشکل کام آسانی سے کر سکیں گے اور آپ چیلنجز کو آسانی سے میٹ بھی کر سکیں گے۔ اور ہاں، وہ تمام کیپریکانیئنز جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہ کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا، آپ کے فائنانسز اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، زمین پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم رشتوں کو دیکھیں، خاص طور پر محبت کے رشتوں کی اگر ہم بات کریں، تو محبت کے معاملات کے لیے یہ وقت تھوڑا اگریسونیس لے کر آئے گا، شدت لے کر آئے گا، تھوڑے آپ پوزیسو بھی ہو سکتے ہیں اور اس پوزیسونیس میں تھوڑی شدت زیادہ رہے گی، یا پھر آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی باتیں بھی آ سکتی ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر سے ذہنی طور پر دور ہو سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ نیگیٹو تھاٹس آ سکتی ہیں اور انہی نیگیٹو تھاٹس کو بنیاد بنا کر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ کی لو لائف ہے یا پھر آپ کا شریک حیات ہے، شادی شدہ زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پرسنل جو ریلیشنز ہیں، اپنی دوستیاں جو ہیں، جو آپ کا سوشل سرکل ہے، ان میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اور خاص طور پر وہ تمام کیپریکانیئنز جن کا کام ہی ایسا ہے کہ انہیں روزانہ نئے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، یا وہ تمام لوگ جو مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، انہیں بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے اختلافات بہت جلدی ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اب یہ اخراجات آپ کے ٹریول پر بھی ہو سکتے ہیں، چاہے آپ
किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करें, दूर दराज का सफ़र करें, ऐसे सफ़रों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, या फिर आपका अपने बच्चों पर भी खर्चा हो सकता है, या फिर आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। तो कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड किस्म के खर्चे हो सकते हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है। बाकी काम, कारोबार और करियर के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। और वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका वीज़ा बड़ी जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। और जिन कैप्रिकॉनियंस ने पहले वीज़े के लिए अप्लाई कर रखा है तो उनके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जनवरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 8, 16 और 26 ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। इन डेट्स में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियस, जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? क्या जनवरी आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है? तो हाँ, जनवरी का महीना आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकता है। कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ सकती हैं। अब वो तब्दीलियां अच्छी भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। मतलब पॉजिटिव तो बहुत अच्छी, नेगेटिव तो बहुत नेगेटिव भी हो सकती हैं, बहुत बुरी भी हो सकती हैं। तो ये दो एक्सट्रीम एंड हैं। इन दोनों में कोई एक मामला बन सकता है। सबसे पहले तो काम कारोबार की जगह पर अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ है तो जनवरी के महीने में आप लोगों को अपने अंदर बड़ी बर्दाश्त पैदा करना होगी, क्योंकि आपका झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात शिद्दत पकड़ सकते हैं, बहस मुबास से लड़ाई झगड़े की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा आपने किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अगर कोई बात करता है तो भी आपने दूसरों पर भरोसा करके कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी कि बाद में आपको खुद ही पछताना पड़े। तो आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बाहर के लोगों को मदाखलत नहीं करने देनी और दूसरों पर भरोसा करके आपने कोई अहम काम उनके ज़िम्मे नहीं लगाना। और ये ना हो कि आप कोई अहम काम किसी के ज़िम्मे लगाएं, उस पर भरोसा करें और ख़ुद भूल जाएं, और वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। पैसों के मामलात में भी यूँ है कि आप दूसरों पर भरोसा करके कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ के काम करें। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी के महीने में आप लोगों के सामने कुछ ऐसे लोग खुल के सामने आ जाएंगे जो आपके खिलाफ बातें करते रहते थे, आपको परेशान करते रहते थे। तो आपके जो मुखालिफिन हैं वो खुल के या तो आपके सामने आ जाएंगे या फिर आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि जनवरी के महीने में आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। अगर आप खातून हैं तो आपने अपने शरीक हयात, अपने पार्टनर की गलतियों को नज़रअंदाज करना है। और अगर आप मेल हैं, मेल पार्टनर हैं, तो आपने अपने फीमेल पार्टनर की गलतियों को नज़रअंदाज करना है। वरना ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये इख्तलाफात में बदलेंगी और ये इख्तलाफात आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें मुसलसल बैठना पड़ता है, बैठ के काम करना पड़ता है, तो आप लोगों को अपना पोस्चर दुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि कमर दर्द हो सकती है। खाने पीने पर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपका मैदा भी ख़राब हो सकता है। तो जब मैदा ख़राब होगा तो और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। स्ट्रेस आ जाता है, सर में दर्द रहता है, कैफियत अच्छी नहीं रहती, बेसुकूनी रहती है।
तो इसलिए आप लोगों ने अपने खाने पीने में मामलात को दुरुस्त रखना है। फाइनेंसेस की बात करें, पैसों के मामलात को अगर हम देखें तो फाइनेंसेस आप लोगों के वैसे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन पहले 15 दिन आप लोगों को बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा। अपने एक्सपेंसेस पहले 15 दिन में आपने कंट्रोल रखने हैं, क्योंकि पहले 15 दिन आप लोगों के गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। मजबूरी में पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लंबे सफ़र करने पड़ सकते हैं और ऐसी तमाम चीज़ों पर आपके अखराजात होते हुए नज़र भी आ सकते हैं। हाँ, जनवरी के महीने में वो तमाम लोग, एक्विश लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं या फिर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन्हें अपने आबाई वतन जाने का, अपने आबाई शहर जाने का मौका मिल सकता है। बहन भाइयों के साथ मुलाकात हो सकती है, उन रिश्तों के साथ मुलाकात हो सकती है कि जिन्हें मिले हुए एक अरसा गुजर गया है। तो इस तरह यहाँ पर भी कुछ मामला इस तरह के बन सकते हैं। और इस महीने की जो लकी डेट्स रहेंगी आप लोगों के लिए वो होंगी 10, 13 और 26। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस साल 2024 का पहला महीना। पाइसियंस, ये महीना आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग महीना रहेगा। इंटरेस्टिंग चेंजेस आएंगी और ये जो नई तब्दीलियां आएंगी, इन नई तब्दीलियों को आप लोग खूब इंजॉय भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गैर मुतवक्के रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आप लोगों का ज़्यादातर रुझान इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने रुकावटों की बात की तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन पाइसिस है, उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी उनकी 7.5 चल रही है। लेकिन वो तमाम लोग जिनका सन साइन पाइसिस है, उनका इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत रोमांटिक रहेंगे, पार्टनर की तलाश में रहेंगे। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोग कहीं ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, आपके रोमांस के अंदर शिद्दत रहेगी। इसके साथ साथ आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। या तो आपको ख्याल आना शुरू हो जाएंगे या फिर ख्वाबों में आपको बताया जाएगा। तो कुछ ऐसे ख्वाब आ सकते हैं या ऐसे ख्याल आ सकते हैं, या आपकी छठी हिस्स इतनी तेज़ रहेगी कि आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर आप जज्बाती नज़र से ना देखें, प्रैक्टिकल नज़र से देखें, तो आप अपने कामों को अपनी इसी वजदान से, इसी छठी हिस्स की बदौलत बहुत से काम आप अपने सीधे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता चल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के अंदर एक मुकाबले की जुस्तजू पैदा होगी। मुकाबले की फ़िज़ा के अंदर अगर आप रह के काम करते हैं तो आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप लोग उस मुकाबले की फ़िज़ा में दूसरों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी जनवरी के महीने में आप लोग बड़े दूरअंदेश रहेंगे। बड़ी प्लानिंग्स आपको करनी चाहिए। बड़ी प्लानिंग करेंगे, अच्छी बुनियादें रखेंगे तो आने वाले दिनों में आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के रिश्तों में शिद्दत रहेगी, तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अंदर पोजेसिवनेस ज़्यादा आ जाएगी। आप चाहेंगे कि 24/7 आपका पार्टनर आपकी नज़र के सामने रहे, और फिर जब वो नज़र के सामने रहेगा या फिर वो नज़र के सामने रहेगी तो आप उसकी छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट भी करेंगे, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर इख्तलाफात बढ़ेंगे और ये इख्तलाफ झगड़ों की तरफ भी जा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, वरना मियाँ बीवी के रिश्ते में खटपट चलती रहेगी पूरा महीना। इसके अलावा सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। आपको कोई बादी चीज़ें जो खाते हैं उनसे बचना होगा। अपनी डाइट दुरुस्त रखें, एक्सरसाइज करें, वरना जोड़ों का दर्द हो सकता है या आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो जो वायरल डिजीज़ आजकल फैल रही हैं इनसे आप मुतासिर हो सकते हैं, ये आपको परेशान कर सकती हैं।
اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، تو آبائی جائیداد سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر وہ تمام پائسینز جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، اپنے آبائی وطن سے دور رہتے ہیں، انہیں اپنے آبائی وطن جانے کا موقع ملے گا، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو لاٹری، پرائز بانڈ، شیئر مارکیٹ میں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اگر آپ لاٹری خرید کے رکھتے ہیں یا پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں تو لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، یا پھر اگر آپ شیئر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے 15 دن جو ہیں یہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤن والے معاملات تو رہیں گے، لیکن آگے چل کر معاملات بہتر بھی ہو جائیں گے۔ مڈ جنوری کے بعد آپ کی کمیونیکیشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی، آپ لوگ کام کی جگہ پر بہت اچھا پرفارم کریں گے، اور فائنانسز بھی، پیسوں کے معاملات بھی انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے۔ اور اس مہینے کی جو لکی ڈیٹس آپ لوگوں کے لیے رہیں گی وہ ہوگی 5، 14 اور 20۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔